नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, जिला झालावाड़। आज का ये वीडियो स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए कोटा विश्वविद्यालय के लिए है। आपके पाठ्यक्रम में दूसरे अध्याय में बिहारी जी के दोहों को संकलित किया गया है। बिहारी जी की सतसई पर श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा की गई प्रसिद्ध टीका बिहारी रत्नाकर है। इसमें से जो दोहे चुनकर आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, उनमें से कई दोहों का अर्थ व्याख्या हमने कर ली है। अभी कुछ दोहे और भी शेष हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज एक नए दोहे के साथ। दोहा इस प्रकार है। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। यहाँ सभी शब्द अरबी भाषा का शबीह शब्द हैं और शबीह का अर्थ होता है यथार्थ चित्र, वास्तविक चित्र। गही गही दो बार आया है। गही यानी पकड़ना होता है। गर्व और गरूर अभिमान, गर्व। भय, भय यानी हुए। न केते यानी कितने ही। जगत के चतुर चितेरे यानी चित्रकार, चतुर चित्रकार। कूर शब्द जो हैं, क्रूर भी हो सकता है, लेकिन क्रूर का अर्थ निर्दय होता है, तो यहाँ निर्दय से नहीं लिया जाएगा। कूर कुट धातु से बना है, जिसका अर्थ है कुटी हुई, अर्थात विदलित बुद्धि वाले। कूर का मतलब यहाँ लिया जाएगा विकृत बुद्धि वाले से। अर्थ इस प्रकार बैठेगा। जब कूर को इस दोहे के साथ अर्थ में बिठाएंगे तो यहाँ चतुर चितेरे जो हैं वो कूर हो जाते हैं। जो चितेरे चतुर थे वो भी अपनी असमर्थता जताते हुए कूर यानी विकृत बुद्धि वाले हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि विकृत हो जाती हैं, यानी जो अपने आप को मूढ़ समझ लें, ऐसा। तो यहाँ कूर का अर्थ विकृत बुद्धि वाले हैं। यहाँ एक ऐसी नायिका का वर्णन है जो नव यौवना है और जिसकी सुंदरता पल पल बढ़ती रहती है, प्रतिक्षण जिसकी शोभा में वृद्धि होती रहती है। ऐसी अंकुरित यौवना नायिका का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। उस नायिका की सखी नायक से उसके हर क्षण बढ़ने वाले यौवन और उसकी शरीर की कांति की प्रशंसा कर रही हैं, और प्रशंसा में वो नायक से कह रही हैं कि बड़े बड़े जो चतुर चितेरे हैं वो भी उस अंकुरित यौवना नायिका का यथार्थ चित्र नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उस नायिका की जो शोभा है, उसकी सुंदरता है, वो हर क्षण बढ़ती जाती हैं। और जब कोई चितेरा उसका चित्र बनाने बैठता है और चित्र बनाने के बाद जब उस नायिका से अपने चित्र का मिलान करता है, इतने समय में उस नायिका की सौंदर्य में और वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसका जो सौंदर्य है वो प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। इस कारण से उसका चित्र नायिका से मेल नहीं खा पाता और ऐसे में वो चितेरा, उस चितेरे को मूढ़ बनना पड़ता है, यानी विकृत बुद्धि वाला बनना पड़ता है। तो यहाँ अर्थ इस प्रकार से लेंगे। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। जिसका यथार्थ चित्र लिखने के लिए अभिमान और गर्व से भर भर कर बैठे हुए जगत के कितने ही चतुर चितेरे हैं,
वो कूर नहीं हो गए क्या? कूर यानी विकृत बुद्धि वाले नहीं हुए हैं क्या? यानी कई जो चित्रकार हैं जो अपने आप को बहुत ही चतुर समझ रहे थे, बहुत गर्व और अभिमान से जो उस नायिका का चित्र, यथार्थ चित्र बनाने आए थे, वे ऐसे चतुर चितेरे भी कितने ही केते जगत के, कितने ही इस संसार के कितने ही ऐसे चतुर चितेरे बहन हो नहीं गए क्या? कूर विकृत बुद्धि वाले, ऐसे जो गर्व और अभिमान के साथ नायिका का यथार्थ चित्र बनाने के लिए आए थे, ऐसे कितने ही चतुर चितेरे जो हैं वो मूढ़ साबित हो गए, यानी विकृत बुद्धि वाले उनको बनना पड़ा, यानी वो यथार्थ चित्र नहीं बना पाए, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य है वो प्रतिपल प्रतिक्षण बदलने वाला है, हर क्षण ही उसका सौंदर्य जो है वो बढ़ जाता है। और ऐसे में चित्रकारों को, ऐसे में जो चित्रकार हैं उनको मूड बनना पड़ता है। दूसरा दोहा है, तो लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। कपट कपाट यानी कपट, छल कपट रूपी कपाट यानी किमाड़। मन सदन यानी मन रूपी सदन, मन रूपी घर। बाट का मतलब है मार्ग। विकट यानी विकट, दृढ़। जटे यानी जड़े हुए हैं, जो लघु, निपट यानी अत्यंत रूप से दृढ़। निपट विकट, अत्यंत रूप से दृढ़। यहाँ पर कवि कपटी भक्तों से कह रहा है, यानी कवि की यह जो उक्ति है वो भक्तों के लिए है कि उन्हें अपना कपट छोड़ना होगा, तभी हरि जो हैं उनके मन में बस सकते हैं। अगर हरि को मन में बसाना, हृदय में धारण करना है तो उससे पहले सभी प्रकार का छल कपट त्याग करना होगा। ऐसा इस दोहे में बताया गया है। अर्थ इस प्रकार, तो लघु यानी तब तक, और जो लघु यानी जब तक। इस मन रूपी ग्रह में, मन सदन में, मन रूपी घर में तब तक हरि किस रास्ते से आएंगे, आवे कहीं बाट, किस रास्ते से आएंगे, तब तक किस रास्ते से आएंगे, जो लघु यानी जब तक, निपट विकट अत्यंत ही दृढ़ रूप से जड़े हुए कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलेंगे। यानी जब तक मन में व्याप्त जो छल कपट रूपी किवाड़ है, जब तक वो खुलेंगे नहीं, तब तक हरि किस रास्ते से आएंगे। अगर किसी को हम घर में प्रवेश कराएं तो उससे पहले हमें दरवाजे खोलने पड़ते हैं। इसी रूप में कवि यहाँ कह रहा है कि हमें अपने मन के कपट रूपी किवाड़ों को पहले खोलना होगा, यानी कपट को छोड़ना होगा, तभी हरि अपने मन रूपी घर में प्रवेश कर पाएंगे। यानी हरि को मन में बसाने के लिए हमें सारा छल कपट छोड़ना पड़ेगा। तीसरा दोहा है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हे दई नहीं यह रीति। यहाँ प्रेम व्यवहार की विलक्षणता का वर्णन कवि ने किया है। द्रग यानी नेत्र, उर्झत यानी उलझते हैं, उलझे हुए, आपस उलझ, द्रग उलझना का मतलब होता है द्रगों का मिलना, नेत्रों का मिलना। टूटत कुटुम्ब, कुटुम्ब
परिवार का टूटना, जुरत यानी जुड़ना, चतुर चित्त प्रीति यानी प्रेम में, प्रति गांठ गांठ पड़ जाना, दुर्जन ही दुर्जन के हृदय में, दई नई यह रीति यह तरीका, यह प्रेम व्यवहार का यह एक नई ही रीति है, यह एक नई विलक्षणता है। यहाँ अर्थ, यहाँ पर एक परक या नायिका का कथन अपनी अंतरंगिणी सखी से क्या कह रही हैं? प्रीति के व्यवहार में, प्रेम व्यवहार में द्रग उलझते हैं, यानी प्रेम व्यवहार में नेत्र तो मिलते हैं और टूटत कुटुंब, और कुटुंब टूट जाते हैं। द्रगों के उलझने से पारिवारिक जो संबंध हैं वो टूटते हैं, और जुरत चतुर चित्त, और चतुरों के चित्त जुड़ते हैं यानी मिलते हैं। लेकिन प्रति गांठ दुर्जन ही, जुड़ते तो चतुरों के चित्त हैं, लेकिन गांठ कहाँ पड़ती है? दुर्जन के हृदय में, दुष्ट के हृदय में गांठ पड़ती हैं, यानी दुष्टों को ईर्ष्या होती है। दई नई यह रीति, हे देव, यह एक नई प्रकार की रीति है, यह एक प्रेम का एक विलक्षणता है। अब सामान्य तौर पर जो वस्तु उलझती है वही टूटती है, फिर उसी को जोड़ा जाता है तो उसी में गांठ भी पड़ती हैं। लेकिन प्रेम व्यवहार की विलक्षणता यह है कि उलझती कोई और वस्तु है, टूटती कोई और है, फिर जुड़ती कोई और है, और गांठ किसी और में जाकर पड़ती हैं। यहाँ नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं, लेकिन पारिवारिक संबंध टूट जाते हैं। उनका चतुर चित्त मिलता है, जुड़ता है, लेकिन उनके चित्त के मिलने से, चित्त के जुड़ने से दुर्जनों के हृदय में ईर्ष्या होती है, उनके हृदय में गांठ पड़ती हैं। ये प्रेम की एक नई विलक्षणता है, ऐसा इस दोहे में बताया है कवि ने। प्रेम की विलक्षणता का वर्णन किया है। आशा है आपको ये दोहे अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप इन दोहों का दोहरान फिर से करें, इनका अर्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभदायक होगा। आने वाले वीडियो में हम इनसे आगे के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।